तो फ्रेंड्स आज हम लोग यहाँ पे 10, 11, 12 जो भी है ना वो देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट से जरूर से कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोल क्या रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब आपको पता है 2πr/h यहाँ पे दिया हुआ है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बेलन का आयतन मतलब समझ रहे ना, πr² जो होता है वो निकालना है, ठीक है। सबसे पहले इसको लिखते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। वैसे निकालने के लिए इसमें πr²h, पाई का वैल्यू पता है, आर हमको चाहिए, h दिया हुआ है तो आर हमको चाहिए, तो आर इससे निकालेंगे। जैसे देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, तो 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। तो जो पहले दिया हुआ है ना उसको सबसे पहले लिख लेंगे। एक लंबे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr/h, वो दिया हुआ है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें r चाहिए, तो जब 2πr/h बराबर 880 है तो हमें r चाहिए। h हमको पता है, यहाँ पे h का वैल्यू रखेंगे, इसका वैल्यू पता ही होता है। पहले 2 × में इधर आएगा, डिवाइड में होगा तो इधर इसको कट जाएगा। अभी देखिए करेंगे अभी, ठीक है ना। जो पहले दिया हुआ है ऊंचाई बराबर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, बेलन का आयतन। तो बेलन का जो आयतन है, बेलन का आयतन का जो फार्मूला होता है उसके लिए हमें चाहिए πr²h। तो इसके लिए पाई का वैल्यू पता है, h का वैल्यू पता है, तो r चाहिए ना, r चाहिए तो हमें r निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चूँकि 2πr/h बराबर 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो हमारे पास πr/h बराबर हो जाएगा 880/2, क्योंकि 2 इधर गुना में इधर आएगा तो डिवाइड में होगा। अब इसको काटेंगे तो 440 बार में कट जाएगा ना, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 4 और 0, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। हमें h का वैल्यू पता है, h का वैल्यू भी यहाँ पे रखेंगे तो πr बरा और 20 होगा ना, 20 इधर होगा h का वैल्यू, तो इंटू 20 होगा और बराबर में 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम चाहे तो एक ही तरह सब रख सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 इधर इंटू में इधर आएगा, डिवाइड में पाई का वैल्यू वैसे 22/7 होता है ना, तो इधर भी उसको भी रख देते हैं। अब बचे इधर r और इधर 20 बचा, भी 20 को इधर हम ले जाते हैं, ठीक है, इधर ले आते हैं तो 20 इधर हुआ और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है और ये सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर कटेगा, वैसे यूनिट नहीं भी लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से 0 से 0 खत्म और 22 दूनी 44 होता है, यानी 22 बचा, ठीक है, 22 बचा। तो r बराबर 22 और h इधर देखिए गुना में इधर आएगा तो भागा में होगा, भागा में 22/7 होगा। अब इसको गुना में जब चेंज करेंगे तो 22 गुना में चेंज करेंगे तो 7 ऊपर 22 नीचे, 22 से 22 खत्म हो जाएगा तो बराबर 7 बचेगा, ठीक है। यानी r हमारा पता हो गया 22 7 है। तो अब हम लोग आयतन निकाल सकते हैं, यानी इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए r बराबर 7 सेंटीमीटर होगा ना, चूँकि सेंटीमीटर ही में ही था, ये सेंटीमीटर में ही था, ठीक है। तो सेंटीमीटर में ये बचेगा। अब हमें बेलन का आयतन निकालना है, तो बेलन का आयतन बराबर फार्मूला अपने को पता है, पाई का वैल्यू होता है 22/7 और r स्क्वायर है ना, तो r स्क्वायर है तो r स्क्वायर मतलब r 7 × 7 मतलब 7 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और h हुआ तो h हमारा 20 है। अब ये 7 खत्म हो जाएगा, बचा ये 7, 22 दूनी 44, 2 से गुना करेंगे तो 1 0 है तो 1 0 और गुना में 7, देखिए 7 28 के 8, 7 28 और 2 30 हुआ ना, और 1 0 है तो 1 0, यानी इतना सेंटीमीटर आयतन है। तो आयतन तो क्यूब में होगा, हाँ आयतन क्यूब में होता है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हुआ, ये था हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक बेलन का आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब, आयतन इस बार दिया हुआ है और उसकी ऊंचाई दिया हुआ, पहले में क्षेत्रफल था, अभी यहाँ पे आयतन है और इसकी पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। देखिए पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल पता है अपने को 2πr/h और संपूर्ण का अपने को भी पता है, फार्मूला बताए थे, ठीक है। और जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2πr होगा और √h + r होगा, जैसे कि हमने सब कुछ बता रखा है।
तो चलिए अब यहाँ पे देखिए हमारा जो 11 नंबर क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, फार्मूला तो अपने को सब कुछ पता ही है, पहले बात कर चुके हैं। और जो दिया हुआ है, जैसे बेलन का आयतन दिया हुआ है ना, बेलन का आयतन दिया हुआ है, तो बेलन का आयतन का फार्मूला अपने को पता है, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच दिया हुआ है 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब पाई दिया हुआ है ना, तो पाई मतलब पाई का वैल्यू यहाँ पे नहीं है, क्योंकि पाई का पाई है, बस इसका और इसका वैल्यू है। ठीक है, तो पाई ऐसी है और सेंटीमीटर क्यूब है। और इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब सबसे पहले पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 पाई आर एच होगा। ठीक है, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वही हुआ, और संपूर्ण में ऊपर वाला वृत्त और नीचे वाला वृत्त का क्षेत्रफल भी ऐड हो जाता है। ठीक है ना, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला था 2 पाई आर एच होता है, तो अपने को आर तो पता ही होना चाहिए, तो इसको लेते हैं। तो चूंकि हमारे पास जो दिया हुआ है ना, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 448 पाई। अब देखिए पाई इधर इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, तो इधर आर स्क्वायर, और एच का वैल्यू तो पता ही है ना, एच 7 सेंटीमीटर, तो गुना में इधर 7 लिख देते हैं। फिलहाल पाई इधर है तो इधर इसको ले आते हैं, पाई को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, पाई इधर आ गया, पाई से पाई ये ख़त्म हो गया। ठीक है ना, ये सेंटीमीटर क्यूब में है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी यूनिट नहीं लिख रहे हैं। फिर आर स्क्वायर बराबर इधर 7 इंटू में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, चूँकि ये सेंटीमीटर है ना, और ये हमारे पास हाँ ये आर स्क्वायर है। ठीक है ना, तो स्क्वायर है तो कोई नहीं, इधर हम अगर इसको काटेंगे तो देखिए 7 का 7 में कितना बार में 7 5 35, 7 6 का 42, ये देखिए 7 6 का 42 कटेगा ना, तो 42 कटा, 2 बचा तो 2 8 28 होगा, तो 7 4 28, 64 बार में ये कटेगा। तो आर बराबर हो जाएगा √64, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, अपने को पता है स्क्वायर जो बराबर किधर जाएगा तो ये अंडर रूट में हो जाता है। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, 64 का वर्गमूल होता है 8, यानी 8 का स्क्वायर होता है ये। ठीक है, तो इसीलिए आर बराबर 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, जब ये आर निकल गया तो अब जो भी पूछ रहा है ना वो आसानी से पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, किसका पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का। तो बेलन का देखिए, हड़बड़ में हम लोग हिंदी मतलब राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, पार्श्व, हाँ इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे पार्श्व लिखेंगे। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब वही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है, तो इसका होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच होता है 2, और यहाँ पे 22/7 होता है। आर अपने को पता है 8 है, और एच अपने को पता है एच 7 है। 7 से 7 खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए इसको अगर हम लोग गुना करेंगे 8 दूनी 16, 16 गुना अगर 22 करेंगे तो 16 दूनी 32 के 2 बाकी हाथ में, 16 दूनी 32 के 2 बाकी हाथ में 3, 16 दूनी 32 और 3 यहाँ पे 35 हो जाएगा। और इतना ये सेंटीमीटर में, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। तो जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना वो हमारे पर 352 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और अब पूछ रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है, जैसे कि देखिए संपूर्ण में क्या होता है, ये 2 पाई आर एच हुआ, और एक वृत्त ऊपर, एक वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है ना, तो ऐसे वो एक ऊपर और एक नीचे, 2 बेलन है ना, तो 2 होगा, तो यानी 2 पाई आर स्क्वायर इसमें और ऐड होगा। तो 2 पाई आर देखिए, 2 पाई आर इसमें भी कॉमन है, तो 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास इधर 2 पाई आर खत्म, तो एच बचा, इधर एक डबल आर है ना, तभी तो आर स्क्वायर है, तो एक आर इधर बचा, मतलब इसका फार्मूला होगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ये होता है 2 और 22/7 होता है ना, तो 22/7 रखेंगे। आर का वैल्यू अपने को पता है, आर कितना था, यहाँ पे अभी 8 निकाले थे ना, तो 8 हुआ। ठीक है, आर 8 हुआ, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, और यहाँ पे हाँ सॉरी यहाँ पे 8 ही है। ठीक है, ब्रैकेट। अब एच हुआ, तो एच हमारे पास 7 था, ऊपर देख रहे 7 था, एच हमारे पास 7 था, और प्लस में आर 8 है, ये रहा, ये तो 8 7 15 हो जाएगा। फिलहाल इधर अगर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये कटेगा भी नहीं, तो बस अब कुछ नहीं कर सकते इसको, तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको गुना करने हम लोग अभी गुना के 16 और 16 दिन बाद, मतलब इसको 352 ऊपर हो जाएगा और नीचे में 7, और ये आपका इंटू में आ जाएगा 8 7 15। ठीक है, 15, तो अभी इसको क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो 7 5 35 हो जाएगा, और ये अनलिमिटेड नहीं कटेगा शायद। ठीक है ना, तो इससे बढ़िया है क्या कि यहाँ पे वैसे गुना ही कर देते। देखिए 7 और 352 में अगर हम लोग गुना करेंगे तो 7 5 35, अब ये ख़त्म हो गया ना, खत्म हो गया, 2 बचा, नहीं कटेगा तो एक शून्य देंगे, 10 देगा, 7 दूनी 14 कटेगा, फिर यहाँ पे 6 बचेगा, फिर एक शून्य 60, 7 6 7 8 56 होता है ना, तो 7 8 56
बचा 4 40, तो 7 पचे 35, 7 पचे 35। तो इसी प्रकार से ये रहेगा, ठीक है, मतलब इसी प्रकार से ये रहेगा ही। 7 बजे 5 बजेगा, फिर 49, फिर 1 आएगा, फिर 10, फिर 3 आएगा 30, फिर 7 चौ 28, फिर 2। तो इस प्रकार से ये 3 ही अंक तक हमने काटा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया 5.285 और गुना 15, 3 ही अंक तक इसको रहने दिए। अब देखिए गुना करेंगे तो 15 पचे 75 के 5 बाकी हाथ में ये नहीं आएगा, ठीक है ना, अभी रोक देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर इस प्रकार से अगर हम लोग काटे और इस प्रकार से गुना करते तो शायद कुछ मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसको देखिए सबसे पहले हम लोग गुना कर देते फिर डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसको गुना करते, 15 दूनी 30 के 0, बाकी हाथ में 3 रहा ना, 15 पचे 75 और 3 78, बाकी हाथ में 7 रहा, और 15 तिया 45 और 7 52 हो जाएगा ना, 45 5 50 तो 52, और बटे में 7 है तो 7। अब हम इसको गुना डिवाइड करते हैं ना, देखिए डिवाइड करते हैं फिर से। यहाँ पे 7 और 52 80 है, इसमें डिवाइड कर देंगे। 7 7 49 होगा, तो 49 और 1 12 9 तो 49 1 50, 3 बचेगा, ठीक है, और ये ख़त्म। 8 उतरेगा यहाँ पे, 7 पचे 35, बचा 3 और उतरा 0 तो 30, तो यहाँ पे 7 चौ 28 और यहाँ पे 2 बचा। अब नहीं लगेगा तो दशमलव देंगे तो 0 आएगा, तो 7 दूनी 14 और बचा कितना, यहाँ पे 7 दूनी 14 आया, तो बचा कितना 6, ठीक है। अब 6 बचा तो अभी भी यहाँ पे नहीं लगेगा, तो 109 और तो 7 8 56, यहाँ पे 4 7 8 56 और 6 बचेगा, मतलब ये 60 है। फिर 7 8 56 होता है, 7 8 56 8 7 56 या 7 8 56, तो यहाँ पे 4 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से एक बार और चाहे लगा तो 7 पचे 35, तो 5 बार में लगा हुआ है। वैसे हम लोग 2 ही अंक तक यहाँ पे आंसर भी देता है आपका बुक में, तो यहाँ पे हो जाएगा 7.5 4.28, यही आपका आंसर होगा। और ये जो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होगा, क्योंकि ये आपका क्षेत्रफल पूछ रहा था, ठीक है। और इस प्रकार से जो हमने किया, सबसे पहले डिवाइड कर दिया था ना, तो इस प्रकार से शायद नहीं आ रहा है, शायद कुछ मिस्टेक होगा, तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल ये आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर खत्म हो, तो 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या करे। ए है, ए में इसमें ए और बी 2 क्वेश्चन है। तो किसी बेलन की वक्र सतह का क्षेत्रफल, यानी वही वक्र पृष्ठ जो होता है उसका क्षेत्रफल 440 यानी कि 2πrs दिया हुआ है, और इसके आधार की जो परिधि है, यानी जो वृत्त होता है ना, वृत्त का जो परिधि 110 है, मतलब परिधि बोले तो 2πr दिया हुआ है, ठीक है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करना काफ़ी ईजी है। देखिए अभी पेज ख़त्म हो चुका है ना, तो हम लोग इसी में बनाएंगे, 12 का ए बनाएंगे। अब इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या क्या दिया हुआ है, बेलन का वक्र सतह दिया हुआ है ना, तो बेलन का वक्र सतह बोले तो 2πrh दिया हुआ है, कितना 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये हमारे पास स्क्वायर है ना, और दिया हुआ है इसके आधार की परिधि दिया हुआ है, ठीक है। तो आधार की परिधि बोले तो आधार की परिधि मतलब कि 2πr दिया हुआ है हमारे पास 110 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला दिया हुआ है, देख रहे हैं 2πr दिया हुआ है। तो अभी क्या करना है, अपने को h निकाल लेना है, क्योंकि h की अभी सख्त ज़रूरत है, तो h निकालना है। तो h बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं इसको देखें 2πr, चूँकि 2πrh बराबर हमारे पास है 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इतना का वैल्यू तो अपने को पता ही है, 2πr जो 110 है, ठीक है। वैसे चाहे तो आप r निकाल के इसमें रख के वैसे भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इधर भेज देंगे, पाई का मान निकाल के इधर भेज देंगे, r निकल जाएगा, फिर r यहाँ पे रखेंगे, पाई का मान यहाँ पे रखेंगे, सबको इधर भेजेंगे, तो वैसे भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे इसका 110 है, तो 110 गुना h बराबर 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। h बराबर तो ये 110 इधर आ जाएगा, तो इधर 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर और इधर 110 सेंटीमीटर में है, ये कटेगा तो सिर्फ सेंटीमीटर ही बचेगा। वैसे भी 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 11 चौ 44 होता है, यानी 4 बार में तो 11 चौ 44 कट गया, प्लस में 1 शून्य बचा ना, तो ये 40 हो गया, और ये सेंटीमीटर में बचेगा। अब h निकाल गया, तो जो भी बोल रहा है बेलन का आयतन बोल रहा है ना, तो काफ़ी ईजी से हम लोग बता पाएंगे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का जो फार्मूला होता है वो पता है कि πr स्क्वायर h होता है, पाई का वैल्यू होता है 22/7, और r अपने को अभी तो हमने नहीं निकाला सर, ठीक है ना। तो r का भी ज़रूरत पड़ेगा, हमने तो h ही निकाला है ना, तो वैसे यहाँ से r निकाल सकते हैं। वैसे एक स्टेप और यहाँ पे बढ़ेगा, इसको हम अभी रहने देते हैं, ठीक है, एक स्टेप और बनेगा, ठीक है ना। तो r निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे
2 पाई आर जो है ना 110 सेंटीमीटर, या फिर यहाँ पे एच का वैल्यू भी रख देते तो हो जाता है आर। वैसे इसी से निकाल लेते हैं, ये 2 इधर जाएगा तो पाई आर बराबर 2 से डिवाइड करेंगे 110 में तो आपको पता है कितना आएगा, 5 50 और 5 55 बचेगा, तो 55 सेंटीमीटर। अब पाई का वैल्यू पता है कितना है, गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा ना, 22/7 गुना में करेंगे तो 55, तो यहाँ पे 7/22 हो जाएगा। अब देखिए 11 2 से 11 बार में ये कटेगा और 5 से 11 बार में ये कटेगा, 7×5 35 आया, तो 7×5 35 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे 35/2 तो 17.5 दूनी 35 हो जाता है। ठीक है, तो 17.5 आर आ गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या किए कि ये डिवाइड में था ना, तो इसको गुना में इधर आएगा, डिवाइड में हुआ, अब गुना में चेंज किए तो ये ऊपर और ये नीचे हुआ। ठीक है, अब इसको 11 से कटेंगे, 11 दूनी 22, 11×5 55। ठीक है, अब यहाँ पे 7×5 35/2 हुआ, तो 17.5 दूनी 35, 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा कि नहीं होगा, होगा। अब हमारे पास आर निकल गया, तो बेलन का जो आयतन होता है उसका फार्मूला हम लोग आराम से यहाँ पे लगा के बना लेंगे। 22/7 होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो 17/5 गुना 17/5, और यहाँ पे एच चाहिए, तो एच तो अपने को पता है, अभी निकाले थे ना, एच 40 है, तो ये 40 हुआ। अब ये काफ़ी यहाँ पे हार्ड हो चुका है, यहाँ पे जो देख रहे हैं हम लोग 175 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, वैसे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इसका गुना करेंगे, 175 का अगर स्क्वायर करेंगे ना, तो हमारे पास शायद आएगा, यहाँ पे फ़िलहाल यहाँ पे 40 है और इसको 22 से गुना कर देते हैं, और नीचे तो 7 रहेगा ही, है ना, तो नीचे 7 रहेगा ही। अब वैसे सब टोटली अगर गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26950, और यहाँ पे आया 7, और इतना ये जो भी आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। जब इससे हम लोग डिवाइड करेंगे ना, तो 7×21 बचेगा कितना, 21 तो 5 और 5 49, 7×5 7×8 56 बचेगा 3 और 3×5 35, तो 7×5 35 और 2 शून्य तो 2 शून्य। ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर ये आयतन पूछ रहा है, क्यूब में ये आंसर आ जाएगा। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और इसका अगर गुना करेंगे तो यहाँ पे 1 अंक इधर 1 अंक इधर, 2 अंक बाद दशमलव भी देंगे, तो हमारे पास यही आपका आंसर आएगा 26, इतना आएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग 175 का स्क्वायर निकालेंगे तो 100 यानी 175 को 2 बार गुना करेंगे तो हमारे पास जो आएगा 25 तो लास्ट में आएगा ही, और 18 और 17 से गुना करेंगे तो हमारे पास 306 आता है। अब 1 अंक इधर 1 अंक इधर, 2 अंक बाद दशमलव देंगे तो ये आएगा। अगर इसमें अगर हम लोग ये जो 44 दूनी 88 बचेगा ना, 44 दूनी 88 बोले तो 880, यानी 888 और 0 880 है, तो इसमें अगर इसमें से गुना करेंगे टोटली, तो सबसे पहले हमारे पास जो आएगा वो आएगा 2695, और यहाँ पे 4 0 आएगा। ठीक है, 4 0 आएगा, गुना करने पर 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद दशमलव देंगे ना, तो इधर तो 0 का वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक है, तो बचा हमारे पास इतना, तो इतना बचा, इसमें नीचे 7 से डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा अपने को आंसर, और यहीं पे वीडियो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये हमारा 12 का ए है। अब हम लोग बी देखेंगे। ठीक है, अब बी देखिए, काफ़ी आसानी क्वेश्चन है। इसमें बोले एक लंबवृत्त बेलन के आधार की जो परिधि हमने बताया 2πr होता है, तो इसकी परिधि 132 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई यहाँ पे 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, बेलन का आयतन देखिए काफ़ी ईजी है, ये हमारे पास बी है, 12 का बी है, वो लिख लीजिएगा, यहाँ पे सोल्व करना है। तो जो दिया हुआ आधार की परिधि बेलन का, ठीक है ना, बेलन है वहाँ पे लिख लीजिएगा, परिमिति या फिर परिधि यानी कि 2πr, चूँकि बेलन जो होता है ना ऊपर गोल होता है ना, गोल यानी वृत्त होता है, तो वही होता है। ठीक है, 2πr हमारे पास कितना है, 132 सेंटीमीटर है। ठीक है, 132 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई हमारे पास कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन के लिए हमको चाहिए आर चाहिए, एच है ना, तो आर चाहिए, तो आर का वैल्यू यहाँ पे एच 2πr ही है ना, तो ये 2πr है, और एच का वैल्यू रख देंगे। ये तो काफ़ी ईजी था, तो ये काफ़ी ईजी है। तो देखिए बेलन का आयतन बराबर πr स्क्वायर होता है, πr स्क्वायर एच होता है, तो πr स्क्वायर आर हमको चाहिए किसी भी हाल में, तो यहाँ से आर निकाल सकते हैं, तो इसको अभी निकालना है तो रहने दीजिए। लिखेंगे चूँकि
2 पाई आर बराबर 132 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 इधर आ जाएगा, तो पाई आर बराबर 132 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड देंगे तो 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 66 सेंटीमीटर आएगा। और ये 22 देखिए, ये गुना में 22/7 ही है ना, 22/7 ही है, और बराबर में इधर 66 सेंटीमीटर है। ठीक है, 66 सेंटीमीटर। ये देखिए गुना में इधर आएगा तो भागा में होगा ना, तो आर बराबर 66 भागा में इधर आ जाएगा 22/7। और आर बराबर यहाँ पे देखिए गुना में चेंज करेंगे तो 7 ऊपर 22, इतना 22 तिया 66 कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 7 तिया 21, आर बराबर 21 सेंटीमीटर आराम से आ गया। तो अब बेलन का आयतन पूछ रहा है ना, तो बेलन का आयतन का जो फार्मूला होता है वो लगा देंगे। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई हुआ ये, आर स्क्वायर बोले तो 21 गुना 21, और एच बोले तो हमारे पास कितना था 25। तो ये देखिए 7 या 21 हो गया, नीचे ख़त्म हो गया ना, तो 22 या 66 गुना 21 और 25 से अगर गुना करेंगे तो हमारे पास देखिए 25 इकाई 25, बाकी हाथ में 2, 25 दूनी 50, और बाकी हाथ में 2 था जो 52 हो गया। अब इसको गुना कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए कितने कैसे गुना करेंगे इसको, यहाँ पे 525 है और यहाँ पे 66 है। अब हम लोग अगर इसको 70 मान लें, ठीक है 70 मान लें, वैसे अगर आप चाहे तो अपना तरीके से जो भी इस प्रकार से गुना करते हैं ना, इस प्रकार से गुना 66, तो इसी बच्चे की तरह से अभी हम लोग कर लेते हैं। 6×5 = 0, 6×5 = 0, बाकी हाथ में हमारे पास 3 रहा ना, 6 दूनी 12 और 3 15, बाकी हाथ में 1 6×25 है 1 31, इधर भी 6 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, 6 0 आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, यहाँ पे 0 5 6 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, 34 650। ठीक है, तो 34 650, तो चूँकि आपको पता है ये हम लोग आयतन निकाल रहे थे 650, ये आयतन था तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे वीडियो यहाँ पे एंड हो जाता है। वीडियो काफ़ी मतलब थोड़ा सा स्पीड हम बोल रहे थे और लिख भी रहे थे, चूँकि वीडियो लंबा ना हो जाए, मतलब स्टोरेज फुल वगैरह का ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो वीडियो चल रहा है, लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।